औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं क्लिक्स टीवी और मैं हूं मिसबाहुद्दीन शेख। बात का आगाज़ करेंगे यहाँ से। पंजाब में जो PDM, PMLN और मुख्तलिफ़ जो जमातों का अलाइन बना हुआ है, इन लोगों ने अब पंजाब असम्बली के हवाले से जो सिलसिला जारी रखा है या जो सिलसिला जारी किया है, जो स्टार्टिंग से मरीम नवाज़ जो इदारों के ख़िलाफ़ बात करती है, मरीम सफदर जो कैप्टन सफदर की बीवी है, जो नवाज़ शरीफ की बेटी है मरीम नवाज़, वो मुसलसल इदारों के ख़िलाफ़ बात करती है। अब फिर PDM के मौलाना फजलुर रहमान, PDM के पीपल्स पार्टी, PDM की नवाज़ शरीफ, ये लोग मिलकर अब जो इदारों के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, तो इदारे इस पर खामोश क्यों हैं? सवाल पैदा होता है जब कराची का मामला आता है, तो कराची में सिर्फ एक ही शख्स पर पाबंदी क्यों लगाई जाती है? कराची वाले इस पर अगर आवाज़ उठाते हैं तो इदारों को बुरा लगता है, कराची वाले इस पर सवाल करते हैं तो इदारों को बुरा लगता है कि तुम अल्ताफ़ हुसैन का नाम ना लो। अल्ताफ़ हुसैन का नाम क्यों ना लो? अल्ताफ़ हुसैन ने अगर एक गलती करी नहीं गई, वो गलती करवाई गई। जिन लोगों ने करवाई गई, एक जो भाग गया आमिर खान, सबके सामने फ़ारूक सत्तार और ये हैदराबाद वाले, तो वो गलती पे अल्ताफ़ हुसैन ने कई बार माफ़ी मांग ली, तहरीरी माफ़ीनामा भी भेज दिया, लेकिन उसको माफ़ ना करना, अल्ताफ़ हुसैन को माफ़ ना करने की वजह सिर्फ ये है कि अल्ताफ़ हुसैन एक उर्दू बोलने वाले महाजिर कौम का लीडर है। अच्छा, तो ये जो डबल पॉलिसी इदारों ने करी हुई है, सवाल इदारों से ये होता है कि मुसलसल PTI इदारों के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, PDM इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रही है, तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में या तो आपको डर लगता है या तो आप लोग खुद शामिल हो हर मामलात में। अगर आप लोग मुल्क से मुखलिस हैं, अगर इदारे पाकिस्तान को महफूज रखना चाहते हैं, अगर इदारे पाकिस्तान की हिफाजत करना चाहते हैं, तो फिर जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करी गई, जिस तरह कराची में लोगों को उठाया गया अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर, जिस तरह लोगों को गायब किया गया, जिस तरह लोगों का कत्ल किया गया, जिस तरह टारगेट किलिंग की गई, जिस तरह लोग आज तक गायब हैं, जेलों में हैं, इस तरह थोड़ा सा भी ऑपरेशन अगर आपने इन लोगों के ख़िलाफ़ करा होता तो आज ये इदारों के ख़िलाफ़ या मुल्क के ख़िलाफ़ बात नहीं करते। जब इनके ख़िलाफ़ हुकूमत, इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है या इनके ख़िलाफ़ आवाम खड़ी होती है, तो ये इदारों के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं और हिंदुस्तान को आवाज़ लगाना शुरू कर देते हैं। दुनिया जानती है कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ जो पंजाबिस्तान वाली हुकूमत है, इनका इंडिया से कितना बड़ा बिजनेस है। इस पर एक बात याद आई, अभी इतने अरसे में 3-4 जहाज़ जो है फ़नी ख़राबी की वजह से कराची एयरपोर्ट पर उतरे हैं हिंदुस्तान के। तो इसके पीछे कोई पूछ सकता है कि क्या चक्कर है ये? मेरी नज़र में और बहुत सारे लोगों की नज़र में तो ये है कि ये जो ब्लैक पैसा इंडिया के ज़रिए, इंडिया के जो बिजनेसमैनों के ज़रिए दुनिया में फैलता है पाकिस्तान का, कि ये यहाँ से ब्लैक पैसा जा रहा है और उसी चक्कर में ये जहाज़ उतारे जाते हैं और यहाँ से पैसा जाता है बाहर। अब बोला जाए तो हमारे आर्मी चीफ साहब भी रिटायर हो रहे हैं, तो पहले भी मुख्तलिफ चीफ जस्टिस और आर्मी के लोगों का पैसा यहाँ से गया है हिंदुस्तान से बाहर गया है, तो ये भी हो सकता है। एक शुबा है, इसमें कोई इल्ज़ाम नहीं है, जो सच है वो बोला जाता है। अब सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी क्यों है? अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी यूँ है क्योंकि पहले एक गाड़ी में सब सवार थे, एक किश्ती पे सब सवार थे, फिर उसके 2 ग्रुप बनाए गए, वो आफाक अहमद को अलग किया गया, एक महाजिरों के नाम पे ऑपरेशन किया गया, फिर MKM पाकिस्तान बनाई गई 2015-16 में और PSP बनाई गई, फिर महाजिरों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया। मेरा सवाल सिर्फ ये बनता है, इन महाजिर जमातों से, ये जो उर्दू बोलने वालों की नुमाइंदा जमातें हैं, PSP, आफाक अहमद वाले, हकीकी वाले, फ़ारूक सत्तार वाले, हैदराबाद वाले, आप लोग इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आप लोगों के ख़िलाफ़ कभी ऑपरेशन नहीं होगा? आप लोग इस बात का सबूत दे सकते हैं आवाम को, अपने कारकुनान को, अपने वोटर सपोर्टर को, कि आप लोगों के ख़िलाफ़ कभी ऑपरेशन नहीं होगा जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर ऑपरेशन होता है?
ये ऑपरेशन अभी अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर स्टार्ट नहीं हुआ, ये ऑपरेशन मादर मिल्लत फ़ातिमा अली जिन्ना के नाम पर स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले गद्दार वतन, गद्दार रॉ का एजेंट, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था। लगाया किसने था? वो भी पंजाबिस्तान वाले थे। तो ये आप लोगों ने सोचना है कि कब तक ग्रुप बना के कराची के आवाम को लड़वाते रहेंगे। अब तो कराची की आवाम का ये हाल हो गया है कि आपस में अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, दो पार्टियों में हैं, पीएसपी में, हकीकी में, भादराबाद में मुस्तफ़ा कमाल फारूक सत्तार के साथ हैं। आपस में एक दूसरे से परेशानियों में काम नहीं आते, एक दूसरे के जनाजे में नहीं जाते, एक दूसरे की खुशी में नहीं जाते। जबकि पहले जब एक साथ सब एक किश्ती में सवार थे, एक जहाज़ में सवार थे, एक गाड़ी में सवार थे, तो सब एक दूसरे की परेशानी में घर वालों से पहले, ख़ानदान वालों से पहले अड़ोस पड़ोस के एक दूसरे दोस्त खड़े होते थे। अब सियासी इख्तलाफात आप लोगों की वजह से इस तरह हो गए हैं कि ये लोग एक दूसरे को पूछते भी नहीं हैं। अभी कुछ इसका सीधी मिसाल है, अभी कुछ अरसे पहले, एक हफ्ता भी नहीं हुआ इस बात को, शराब बोर्ड पे वाक़या हुआ। आपको याद होगा अभी सिंधी अगवानी जो झगड़े हुए थे, तो उस हवाले से शराब बोर्ड पे जो अगवानी दहशतगर्द थे, उन्होंने बहुत बड़ी जो है भरपूर मुहिम चलाई और कराची वालों को, उसमें या सिंधी हो, उसमें कराची वाला उर्दू बोलने वाला हो, मेमन हो, गुजराती हो, घांची हो, कच्ची हो, लिहारी वाला, बलोच हो, कोई भी हो, उनके ख़िलाफ़ जो अगवानियों ने वहाँ माजराई खोली, उनको लूटा, उनको मारा, उनको माली नुकसान पहुँचाया, उनको जानी नुकसान पहुँचाया, उसमें लोग मरे भी। तो उन अगवानियों के ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। ये कराची वालों ने सोचना है क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब एक अगवानी खड़ा होके धमकी दे रहा था कि मैं कराची से लेकर खैबर तक बंद करवा दूंगा, कराची में हमारे 40,000 होटल हैं, और वो खुली धमकी दे रहा था दहशतगर्दी की, वो खुली धमकी दे रहा था मारने की, वो खुली धमकी दे रहा था, धमकियाँ हर तरह की धमकी दे रहा था वो। तो उस हवाले से जब पीछे एक रेंजर का ऑफिसर खड़ा हुआ था हाथ बांधकर, तो उससे आवाम ने, कराची वाली आवाम ने, कराची की ख़ास तौर पे बात करूँगा, कराची के और सिंध के लोग जिनको आपस में सियासी इख्तलाफत की वजह से लड़वाया जाता है, इनको ये बात सोचना चाहिए कि एक अगवानी गैर मुल्की दहशतगर्द जो आपके शहर में, आपके सूबे में दहशतगर्दी फैला रहा है, मंशियात आपकी नस्लों में डाल रहा है, हसला आपकी नस्लों में डाल रहा है, उसके ख़िलाफ़ रेंजर्स वाला कुछ नहीं कर रहा था। वो हाथ बांध के, एक बड़ा ऑफिसर हाथ बांध के खड़ा हुआ था और वो धमकियाँ दे रहा था अगवानी। अब जो है पुलिस ने दावा किया है कि हमने 70 अगवानियों को जो है निशानदेही करी है। निशानदेही करी क्या होती है? 70 अगवानी की निशानदेही करी तो गिरफ्तारी क्यों नहीं करी? ये पुलिस का दावा है और मुझे इस बात का यकीन है क्योंकि मेरे साथ गुजरी है। पुलिस वालों को इजाज़त ही नहीं है किसी अगवानी के ख़िलाफ़ FIR काटना, या किसी अगवानी अगर रोड पे जा रहा है और उसको पुलिस के सार्जन ने, जो हमारे ट्रैफिक पुलिस सार्जन हैं, वो रोक लें, तो उसको इजाज़त नहीं है कि अगवानी का चालान भी काट दे। ये पुलिस वाले जो हमारे हाईवे की पुलिस वाले जो दावा कर रहे हैं शराबपुर थाने की कि हमने 70 अगवानियों को जो है निशानदेही करी है, तो गिरफ़्तार क्यों नहीं करा? ये नहीं कह सकते क्योंकि ये इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते, ऊपर से इजाज़त नहीं है। सवाल अब पैदा होता है हमारे इदारों पर। हमारे इदारे इतने कमज़ोर हो गए कि इन अगवानी दहशतगर्दों से इतना डर लग रहा है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रहे। अब कब तक इन अगवानियों को कराची में काबिज़ रखेंगे? अगर आपको रखना है तो आप कराची को, एक कराची बिजनेस हब है, वो पाकिस्तान चला रहा है कराची, आप इनको यहाँ से निकालो और अपने पंजाब ले जाओ। आपको पता चलेगा जब आपकी नस्लों में मंशियात उतरेगी, जब आपकी नस्लों में दहशतगर्दी उतरेगी, तब आपको पता चलेगा ये अगवानी क्या कर रहा है। आप लोग टीवी पे बैठ के हर सियासी पार्टी दावा करती है कि 40 लाख अगवानी। 40 लाख अगवानी नहीं है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा अगवानी है कराची शहर में। 40 लाख की आपने जो है रजिस्ट्रेशन कर लियो, 40 लाख बता रहे हो, आप असल की बात करो। तो अब इदारों ने सोचना है कि आपने मुल्क बचाना है या फिर आपने वही करना है जो 71 में ढाकी के टाइम करा था, बांग्लादेश के लिए करा था। आज बांग्लादेश, हम लोग बड़े मिसाल देते, 3 टकी की औकात नहीं है, 3 टकी की औकात नहीं है। आज हम लोग की मिसाल ये हो गई है, बांग्लादेश के टका हमसे डबल हो गया। कौन कर रहा है?
ये वही लोग कर रहे हैं जो इस मुल्क पे काबिज़ हैं, वही लोग कर रहे हैं जो करप्शन करते हैं, IMF से मुल्क के नाम पे कर्जा लेते हैं और बाहर अय्याशा करते हैं, अपने महलात बनाते हैं। अब देखिए ये बारिश हो रही है कराची में, कल से अब तक 14 घंटे की बारिश हुई है, कल शाम से अब तक 14 घंटे की बारिश हुई है। और कराची का जो मेन हब है, ये जो आपने भी देखा होगा मैसेज चल रहा है कि DJ साइंस कॉलेज से लेकर रेस कोर्स तक, दिल्ली कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी तक, वहाँ सफ़र न करें, वहाँ बिजली का करंट फैला हुआ है पानी में। ये सोचना चाहिए कि इसी रोड पर गवर्नर हाउस भी है, इसी रोड पर कराची पैलेस क्लब भी है, इसी रोड पर वज़ीर आला हाउस भी है, इसी रोड पर कराची क्लब भी है, इसी रोड पर मैरिट होटल भी है। ये वो हब है जहाँ पीपल स्क्वायर बना है, इन्होंने DJ साइंस कॉलेज का नाम दिया, DJ आर्ट्स कॉलेज का नाम दिया, SM लॉ कॉलेज का नाम दिया। तो ये जो हब है ना, इसके दरमियान एक बना हुआ पीपल स्क्वायर। पीपल स्क्वायर जो है ये वर्ल्ड बैंक के पैसों से बना है, जो पीपल स्क्वायर के नाम से बना है। और ये अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर लोग जो है इधर आके अपने टिकटॉकर वीडियो बनाते हैं और यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं, बताते हैं कि कराची में ऐसा पार्क है जहाँ पर जो पार्क बनाया गया है, उस पार्क में दुबई कराची में बनाया गया है, मिनी दुबई, और इधर टिकट नहीं है। तो ये वर्ल्ड बैंक की मेहरबानी जो बना है, लेकिन आप इसकी हदूद देखें कि इस हदूद में 14 घंटे में 2 लोग मर गए करंट लगने से। 2 लोग की खबर आ रही है, मैं यहाँ इधर करीब में रहता हूँ, तो मुझे मीडिया पे तो 2 लोगों की खबर आ रही है, लेकिन यहाँ करीबी लोग बोल रहे हैं 8 लोग मरे इसमें, जिसमें हमारे सुनने में आ रहा है कि कुछ हमारे जो इधर रेंजर्स क्वार्टर है मीठा राम, इनके कोई पुलिस वो इनका जो सिपाही है कोई रेंजर्स का, वो भी मरा है। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये इलाके के लोग जो बात कर रहे हैं। तो अब जिस एरिया में जो VIP एरिया है, रेड जोन कहलाता है, इधर जब पानी की निकासी नहीं है तो पूरे कराची में क्या होगी। ये बारिश का हमारा निज़ाम है। अब बात कर ली मैंने अगवानी के ऊपर, हमारे अगवानी के ऊपर तो कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई इसके ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा। बजट हो जाए कराची का, वो कोई 1300 अरब रुपये इमरान खान साहब दे रहे थे, 1100 अरब दे रहे थे, 900 अरब दे रहे थे, 105 अरब दे रहे थे, कुछ भी नहीं आता। लोग अभी इमरान खान की बात कर रहे हैं। मैं कराची वालों से हमेशा बोलता हूँ, ज़रा मुझे ये बताओ कि इमरान खान ने 3.5 साल गुजारे, कराची को क्या दिया? कराची से सिर्फ लिया ही लिया टैक्स के नाम से। कराची में खुली आज़ादी दी हुई थी हर किसी को रिश्वत लेने की, हर इदारा रिश्वत ले रहा था। कराची में टैक्स के बाद हर इदारा रिश्वत ले रहा था, पुलिस वाले भी रिश्वत ले रहे थे, तो KMC वाले भी ले रहे थे, जो DMC वाले भी ले रहे थे, यहाँ तक कि रेंजर्स वाले भी जो है ठेलों से जो है अपना मुफ्त खाना ले रहे थे, रिश्वत ले रहे थे। कोई भी इस शहर को किसी ने नहीं बनाया, ना किसी ने बताया, सिर्फ यहाँ से टैक्स वसूल करते हैं। वो इमरान खान ने बड़े दावे किए थे कि वज़ीर आज़म भी कराची का होगा, तो सदर भी कराची का होगा, वज़ीर आला भी होगा। क्या हुआ? कुछ भी नहीं मिला। सदर बना कठपुतली, आरिफ अलवी इसी एरिया का रहने वाला, उसने क्या करा? उसने आके पूछा भी नहीं। और हमारे इमरान इस्माइल साहब वो कराची के बड़े बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, अच्छी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उन्होंने भी सियासत में आके कराची को माइनस कर दिया। कराची को क्यों माइनस करते हैं ये तो इदारे बताएंगे। और ये कराची की आवाम, जो कराची की आवाम खामोश बैठी है, जब तक वो नहीं पूछेगी तब तक इस पर कोई बात नहीं होगी। कोई इस पर, सबको पता है कराची वाले तो बेवकूफ़ हैं, कराची वाले से सुनते रहेंगे, अपने ऊपर जुल्म सहते रहेंगे, जो करना है करते रहो। अब बात होती है आखिर में, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ, हमारे जो कराची में जब एक पार्टी थी, एक सिंगल पार्टी जब बनी थी MQM, जो अज़ीम अहमद तारिक, अल्ताफ़ हुसैन और दीगर लोगों ने बनाई थी, नाम बहुत सारे हैं। तो जब एक पार्टी थी, जब सब उस पर सवार थे, एक किश्ती में सब सवार थे, तो उस वक्त कराची में कितना पावर था आप लोगों का? किसी में मजाल नहीं होती थी कि कोई किसी यूनिट इंचार्ज, यूनिट के मेंबर को भी धमकी दे सके। आज आप लोगों ने अपनी छोटी छोटी इमारतें बना ली हैं और उन इमारतों के चक्कर में कराची वालों को बर्बाद कर दिया। कराची वाले अब ऐसे हो गए हैं जो एक दूसरे के लिए खड़े होते थे, जैसे भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया,
अब मैं अभी हाल ही की ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी मैं कल की बात कर रहा हूँ। एक इंतकाल हुआ नमाज जनाजा में, एक ही गली के वो लोग शामिल नहीं थे जो बचपन से आपस में एक साथ रहे। क्यों? एक का ताल्लुक़ MKM पाकिस्तान से, दूसरे का ताल्लुक़ PSP से। तो ये क्या करा आप लोगों ने? आप लोगों ने आपस में लोगों को लड़वा दिया। मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग सियासत ना करें, करें सियासत। जिसको जहाँ वोट देना है, जिसको वोट देना है वो वोट दे, वोट देना मना नहीं है। MQM को देना है, बादराबाद वालों को, वो दें। आप मुस्तफ़ा कमाल को देना चाहते हैं, PSP को दें। आफाक अहमद को देना चाहते हैं, हकीकी को वोट दें। फारूक सत्तार को देना चाहते हैं, वोट दें। अल्ताफ़ हुसैन साहब को वोट देना चाहते हैं, आप दें वोट। लेकिन ये जो आप लोगों ने आपस में इख्तलाफात शुरू कर दिए ना, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है इन गैर मुल्कियों को। मैं गैर शहरियों की बात नहीं करूँगा, सब पाकिस्तानी हैं, इधर आते हैं, कमाएं खाएं, सब कुछ करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन गैर मुल्की अगवानी, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा है और सबसे ज़्यादा नुकसान है उन्हीं को सपोर्ट करने वाले हमारे कोयटा वाले पठान, हमारे पेशावर के पठान, हमारे दीगर शहरों के जो पठान हैं। अगवानी उनके नाम पर दहशतगर्दी करते हैं, उनको बदनाम करते हैं। ये बात उन पठानों को भी सोचनी चाहिए। हमारे जो पठान भाई हैं पाकिस्तानी, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि जो आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, आपकी सपोर्ट की वजह से वो अगवानी दहशतगर्द आते हैं। आप भी जानते हो ये बात कि वो आग लगाते हैं और चले जाते हैं, लड़ाई आप लोगों की होती है। तो यही फ़ैसला पाकिस्तानी लोगों ने करना है, यही फ़ैसला कराची के लोगों ने करना है। अब मैं ये बोलना चाहूँगा कि आखिर में सबसे पहले पूरे कराची वालों ने इकट्ठा होना है, पूरे पाकिस्तान को जमा करना है और इन अगवानियों को यहाँ से निकालना है। क्योंकि अभी हाल ही में एक वीडियो चल रही है 2-3 दिन से, ये नमक हराम कौम जो आप पिछले 35-40 साल से पाले वो कराची में, इस नमक हराम कौम का एक कुत्ता बैठकर पाकिस्तानी झंडे की बेहुरमती कर रहा है, उस झंडे से जूते साफ़ कर रहे हैं अपने। तो ये क्या हमारे इदारों को नज़र नहीं आ रहा? हमारे इदारे कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है? मैं तो फिर वही बात बोलूँगा कि हमारे इदारे ये जो करोड़ों अरबों रुपए का भत्ता आ रहा है उस पर चल रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारी आवाम को खड़ा होना पड़ेगा। जब तक आवाम कराची की अगवानियों के ख़िलाफ़ खड़ी नहीं होगी तब तक इदारे नहीं जागेंगे। आप पीसते रहोगे, आप टैक्स देते रहोगे, आप रिश्वत देते रहोगे, आपका कुछ भी नहीं होगा। अय्याशियाँ यही करेंगे, गैर मुल्की आके यही अगवानी आके दहशतगर्दी करेंगे और इल्ज़ाम आएंगे कराची वालों पे, इल्ज़ाम आएंगे पठानों पर, जो पाकिस्तानी पठान हैं। कोयटा वाल हमारे बिजनेसमैन बिज़नेस करते हैं, सारे हमारे पेशावर वाले सारे बिज़नेस करते हैं। ये जो अगवानी है कचरा चुनने के लिए आए थे कराची में, आज ये मंशियात फरोश भी हैं और इनको सपोर्ट कौन कर रहे हैं? वो भादराबाद से बैठे हुए टट्टू। तो आवाम ने अपने लिए निकलना है, अपनी नस्लों के लिए निकलना है। इदारों को आवाज़ लगानी है कि भाई अब बहुत हो गया, इन अगवानियों को इस मुल्क से निकालो, इस शहर से निकालो, क्योंकि हमारी नस्लें बर्बाद हो गई हैं, हम मज़ीद बर्बाद होने नहीं देंगे। अल्ताफ़ हुसैन को तो आपने एक इल्ज़ाम पे गद्दार बोल दिया। आपने PDM वाले और PTI वाले सब बैठ के आपके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, झंडे जला रहे हैं, पासपोर्ट जला रहे हैं, आपके ख़िलाफ़ मुसलसल एजेंसियों के ख़िलाफ़, आर्मी के ख़िलाफ़, सबके ख़िलाफ़ जो महाजराई खोली हुई, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, नहीं हो रही, ना करें। लेकिन कराची वालों को कराची का हक दें, पाकिस्तानी होने का, सब पाकिस्तानी हैं और इनको मानें। फातिमा अली जी ने तो शुरू करा था, आज अल्ताफ़ हुसैन तक आप लोग कराची वालों को दहशतगर्दी और रॉक एजेंट बोलते रहे। तो सबूत आपकी पूरी नस्लें नहीं दे सकती, ना दे सकती हैं, आज तक ना दिया, न किसी ने सबूत, ना कोई दे सकता है। तो आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोग कराची में अगर दावेदार बनते हो, आप सिक्योरिटी फराहम कर रहे हो, कराची में अमन दे रहे हो, तो आप लोगों का हमें आप कराची में अमन दो और इन अगवानी दहशतगर्दों को, मुल्क दुश्मन को, नमक हराम कौम को यहाँ से निकालो। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करे और अल्लाह ताला इनको सबको गर्क करे जो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो इन नमक हराम कौमों को पाल रहे हैं, रिश्वत लेकर अय्याशा कर रहे हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।